अभी मैं हूँ वन ऑफ द बिगेस्ट होलसेल शॉप इन जोधपुर। यहाँ पे आपको राइडिंग गियर्स से लेके हेलमेट से लेके और बाइक से रिलेटेड आपको छोटी मोटी एक्सेसरीज चाहिए होती है। इसी के साथ हम इंट्रोड्यूस कराते हैं प्रियांशु सोनी। Hello, my name is Priyanshu Soni, and I'm the owner of this shop, Genuine Helmet Hub, which is the nickname. Actually, it's a Genuine Auto Parts. निकनेम का जमाना है ना, जरूरी है। आप हेलमेट हब के नाम से भी शॉर्ट में बोल सकते हैं, क्योंकि जेन्युइन ऑटो पार्ट्स काफी लंबा हो जाता है। दैट्स व्हाई। नहीं है, जेन्युइन जरूरी है ना। ये हाँ। शॉप भी तो बहुत पुरानी है, यस, तभी तो जेन्युइन आना चाहिए ना उसमें। exactly. कई दिनों से मैं ये चीज सोच रहा था कि एक कुछ ऐसा चीज जिसमें बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने राइडिंग स्टार्ट की थी ना, सबसे बड़ा मेरा सवाल ये था कि आखिर मुझे राइड स्टार्ट कैसे करनी चाहिए, क्या मुझे राइडिंग गियर लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, हेलमेट कौन सा लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। इन्हीं सब सवालों को आज जवाब देंगे प्रियांशु जी कि आखिर इनके यहाँ पे आप आते हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ आओ, ये आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। तो उसी सवालों में सबसे पहले सवाल की शुरुआत करते हैं, वो है हेलमेट। अगर एज अ बिगिनर आपको हेलमेट कितने तक का अगर आप परचेस करते हो तो वो भी आपको सेफ्टी देगा या नहीं, तो आपके यहाँ कोई बाइकर आता है, आप उसे क्या सजेस्ट करोगे कि कितना तक का उसे हेलमेट लेना चाहिए स्टार्टिंग में? सबसे पहले तो हम उसका बजट पूछते हैं, ठीक क्योंकि है। एट द एंड उसका बजट ही काम आएगा। बेसिकली अगर कोई राइडर है तो हम उसको यही सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट गो फॉर 2,500 से 3,000 वाले हेलमेट, जो कि एटलीस्ट डॉट अप्रूव्ड हो या ISI अप्रूव्ड हो अगर राइडर है तो। और डेली कम्यूटर हेलमेट है तो फिर वो उनका बजट जो रहता है वो 1,000-1,500 ही रहता है वो। तो जो नॉर्मल कंफर्टेबल भी रहता है और ISI भी रहता है। जैसे काफ़ी सारी अपनी इंडियन ब्रांड्स है जो अच्छा खासा हेलमेट बना रही है, तो वो हेलमेट हम लोग सजेस्ट करते हैं बेसिकली। लेकिन राइडर को एटलीस्ट जो डॉट अप्रूव्ड हो वो लेना चाहिए। मैं तो सजेस्ट करता हूँ EC अप्रूव्ड होना चाहिए, जैसे जो हाईएस्ट रेटिंग हो, लेकिन एटलीस्ट डॉट अप्रूव्ड हो। फिर एट द एंड उसका बजट काम आता है। ये बात तो काफी सही है, आपने बजट बहुत कम आता है। क्योंकि मुझे भी याद है कि जब मैंने अपनी पहली राइड स्टार्ट करी थी 2019 में, तब मैंने सबसे पहले हेलमेट लिया था, आई थिंक 1200 रुपए के से स्टार्ट करी थी मैंने। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे 2000 पे पहुंचा और आज हेलमेट मेरे पास जितने उतने उनके पास है ना। नहीं, ऐसा नहीं है यार। ऐसा कभी अगर हो जाए तो मजा आ जाएगा। वैसे सपना तो है मेरा एक कि एक पूरा घर मेरा हेलमेट से भरा हो और जो अंडरग्राउंड में पूरी बाइक सी बाइक्स हो। ओह माय गॉड, वाओ। आज हम इनसे दूसरा सवाल पूछते हैं कि आखिर जो बिगिनर है उसको राइडिंग जैकेट खरीदना चाहिए या फिर उसको एल्बो या नी प्रोटेक्शन है उससे भी एज अ राइडिंग स्टार्ट कर सकता है वो? देखो, बेसिकली एल्बो और नी गार्ड तो मैं आज के टाइम पे हर डेली कम्यूटर को भी मतलब पहनने के लिए बोलता हूँ कि आप अगर राइड कर रहे हो, क्योंकि आज इतना ट्रैफिक हो गया है मेट्रो सिटीज में। तो बहुत गंदी मेट्रो क्या, अगर अपने जोधपुर की बात करें तो भी लोग कहीं से भी सामने से आ जाते हैं सीधी रोड पे भी। तो मैं एटलीस्ट वो नी गार्ड तो प्रेफर करता हूँ, लेकिन बहुत लोग ऑकवर्ड फील करते हैं उसको पहनना आज की तारीख में कि ये क्या अड़खंजा है। ये वर्ड यूज लेते हैं वो, ये क्या अड़खंजा है। मैंने बोला अड़खंजा नहीं है भाई, ये आपकी प्रोटेक्शन देगा आपको, ये आप गिरोगे तो प्रोटेक्शन देगा। ये लिटरली उनके वर्ड होते हैं। तो आपके सवाल पे आता है, अगर एक राइडर को स्टार्ट करना है तो उसको कंफर्टेबल होने के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो नी गार्ड और एल्बो गार्ड्स ले पहले। और क्योंकि वो बिगनर होगा तो वो सिटी में ही राइड करेगा, हाईवे पे जाएगा नहीं। तो सिटी में राइड करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि नी गार्ड और एल्बो गार्ड्स आर इनफ। तो आपके हिसाब से, जैसे मैं भी हूँ, मुझे भी लेना है, ठीक है, नी गार्ड एल्बो गार्ड, और मुझे साथ में ग्लव्स भी चाहिए, तो कोई ऐसा सस्ता पैकेज आता है, कोई कंपनी आती है जिसका एक बजट के अंदर काफी अच्छी चीज आ जाए? आजकल के टाइम में तो बहुत ही बजट फ्रेंडली आ जाते हैं, मतलब एक हेलमेट से कम कॉस्ट में आ जाता है नी गार्ड और एल्बो गार्ड आज की तारीख में। तो आपके पास कौन सी कंपनीज होगी और क्या रेंज में मिल जाएगा इन तीनों का सेट अगर हम लेना चाहें तो? सबसे ज्यादा बिकने वाला है प्रो बाइकर करके, सबको ही पता है वो। प्रो बाइकर आ जाता है। नॉर्मली उसकी रेंज एक्चुअली वेरी होती रहती है। आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो उसकी रेंज, क्योंकि हर बार जो भी इम्पोर्ट होता है ना उसकी इम्पोर्ट ड्यूटी और वो सब अलग अलग रहता है, क्योंकि ये बेसिकली चाइनीज प्रोडक्ट। वो तो मैं समझ गया। एक जनरल रेंज क्या रहती है इनकी? देखो, अपन मोटी मोटी बात करते हैं।
मैक्स टू 800 मैक्स हाईएस्ट 800 से लेके 4-5 हजार तक के नी गार्ड्स आते हैं, एल्बो गार्ड्स। नी गार्ड्स एल्बो गार्ड्स आते हैं। ये 800 वो रुपए रेंज से होती है। लेके ये रेंज है। और जहाँ पे नी गार्ड और एल्बो गार्ड की रेंज खत्म होती है, वहां से राइडिंग जैकेट की रेंज स्टार्ट होती है अच्छी कंपनीज में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चाइनीज ब्रांड्स इन राइडिंग जैकेट, बट अच्छी ब्रांड्स, इंडियन ब्रांड्स जो जैसे भी बना रही, Rhinox, TVS, एक्सॉर। एक्सॉर, राइनॉक्स, टीवीएस, हाँ ये सारी ब्रांड्स अपनी इंडियन ही है। तो आप ये सजेस्ट कर सकते हो अगर आपके पास बजट अच्छा है तो। मुझे भी हल्का हल्का याद आ रहा है, मैंने भी स्टार्टिंग का ब्रांड कौन सा था मैंने जो यूज किया था, स्कोयो। स्कॉयको, स्कोयको, हाँ। स्कॉयको काफी अच्छा था, तकरीबन 3 एक साल चला। वो आज भी चलता है। जिसने स्कॉयको पहना है वो आज भी वो ही ले रहा है। हमारे काफी एक स्कोयको काफी वो सेक्सी नहीं लुक में एकदम, वो बहुत स्मार्ट लुक है। वो मतलब बहुत कंफर्टेबल है। उसकी उसका जो प्लस पॉइंट यही है कि वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है वो ग्लव्स। और उसके ग्लव्स भी पहले आते थे, अब वो शायद बंद हो गए हैं। ग्लव्स आते थे, उसके पूरा सेट आता था पहले एक। पहले एक सेट आता था, अभी उसका शॉर्ट वाले जो नी गार्ड्स है वो काफी शॉर्ट में चल रहे हैं, बहुत कम मिलते हैं। और अभी लॉन्ग वाले उसके जो आते हैं वो काफी कंफर्टेबल है, और मैं वही सजेस्ट करता हूँ उनको। तो इसी के साथ अब राइडिंग के तीसरे सवाल पे पहुंचते हैं कि आखिर ग्लव्स जो आते हैं वो किस रेंज से स्टार्ट होते हैं आपके पास? ग्लव्स विद प्रोटेक्शन, आई थिंक अच्छी, थोड़ी बहुत अच्छी डिसेंट सी प्रोटेक्शन देने वाले 400 to 500 रुपीज से स्टार्टिंग है। और उनका फिट कैसा है, कंफर्ट? फिट तो अकॉर्डिंग साइज के अकॉर्डिंग आता है, SML XL। नहीं नहीं, वैसे नहीं। अ, उनको जैसे कि ग्रिप वगैरह कैसी है उनकी? देखो अब जितना आप गुड़ में घी डालोगे उतना ही अच्छा बनेगा, उतना ही बस चूरमा बढ़िया बनेगा, टेस्टी है उतना ना, ही स्वाद बनेगा, स्वाद बस। बढ़िया आएगा। बस तो आपको जो गुड़ खाना है वो स्वाद अनुसार, मतलब आपको जो अगर जैकेट, शूज, बाइक्स बाइक्स क्या राइडिंग ग्लव्स, बाइक्स जो भी आती है यार। बाइक्स भी आती है, तो मतलब जितना आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आपको, अब जैसे आपका बजट ही 500 के अकॉर्डिंग है तो उसके अंदर जो बेस्ट आता है वो भी मिल जाता है, हम लोग सजेस्ट कर लेते हैं, फिर आप धीरे धीरे अपग्रेड करो ना। वैसे कुछ अभी आजकल मारो ने क्या नया नया चौंचला गाना आया है ऐसा। लोग आजकल मैं देखे हेलमेट पे कुछ बात करने का लगाते हैं, वो क्या क्या कहते हैं उसे? ब्लूटूथ और इंटरकॉम्स। हाँ, इंटरकॉम। भूल जाता हूँ यार, ये भूल जाते हैं पुराना राइडर हूँ ना। तो वो अगर उसकी रेंज की अगर हम बात करते हैं ब्लूटूथ की, जो कि आपसे मेरा चौथा सवाल है, ब्लूटूथ या इंटरकॉम, उनमें से कौन सा सही रहता है, या फिर दोनों को अगर डिस्टिंग्विश करें तो क्या डिफरेंस है दोनों में इन अ शॉर्ट? देखो डेली कम्यूटर के लिए आई वुड सजेस्ट ब्लूटूथ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बिजनेस वगैरह अलग रहता है। जैसे कोई मार्केटिंग का बंदा होता है उसको काफ़ी यूज़ आता है, और जो राइडर होते हैं उनको आई वुड सजेस्ट कि इंटरकॉम जाए, क्योंकि अगर वो ग्रुप कोई ज्वाइन करते हैं तो बेटर है वो कनेक्टेड रहे। बिगनर है तो भी इंटरकॉम लेना मैं ज़रूरी मानता हूँ, क्योंकि अगर उसको कुछ पता नहीं तो वो चलती बाइक में पूछेगा कैसे किसी से, तो वो हमेशा इंटरकॉम से एक एक्सपीरियंस राइडर से कनेक्टेड रहेगा। तो इसलिए मैं एक राइडर को इंटरकॉम सजेस्ट करूंगा, और ब्लूटूथ डेली कम्यूटर्स को, जो कि आप अच्छा खासा आज की तारीख में 1000-1200 रुपीज से स्टार्टिंग है, फिर आप ले हो जैसा बढ़िया है। बजट अकॉर्डिंग। पांचवा सवाल आप कैसे भूल सकते हो भाई साहब, जूता इंपॉर्टेंट है सबसे। जूता कैसे भूल सकता हूँ, घर से जूता पहन के निकलता हूँ मैं तो ऐसे भी। बट राइडिंग शूज आपको लेना इंपॉर्टेंट है। अगर आप राइड कर रहे हो और बाइक राइड कर रहे हो तो आप एक अच्छा सा शूज जरूर लें, क्योंकि वो आपकी एटलीस्ट टो और एंकल को प्रोटेक्ट करता है। और आपका अगर बजट अच्छा हो तो आप थोड़े लॉन्ग शूज भी ले सकते हो, जो आपको शिन एरिया जो है वो भी कवर्ड रहे और प्रोटेक्ट रहे। तो शूज का सबसे प्लस पॉइंट ये रहता है कि आपकी बाइक जब गिरती है तो इंजन का जो लोड होता है और गर्म होता है वो काफी, तो वो आपके सीधा एंकल पे आता है। तो जो एंकल पे जो भार आता है उसकी वजह से आपका एंकल ट्विस्ट हो सकता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए शूज जो होता है अच्छा खासा, जो अच्छी सी अप्रूव्ड हो, वो मैं सजेस्ट करूंगा। तो राइडिंग शूज कितने से स्टार्ट होते हैं? राइडिंग शूज आज के टाइम पे वैसे तो 3-4 हज़ार से स्टार्टिंग है। अच्छी कंपनीज में जाओगे तो फिर वही है 5000, 6000, 7000 अकॉर्डिंग टू योर बजट। मतलब एक बिगिनर 3,000 से स्टार्ट कर सकता है एटलीस्ट। वैसे भी आज की तारीख में 3,000 के आज- जूते तो आज- लोग स्पोर्ट्स शूज तो वैसे भी खरीद लेते हैं 3-4 हज़ार के ऐसे ही। स्पोर्ट शूज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोग कैजुअल और स्पोर्ट शूज पे 3-4 हज़ार खर्च कर देते हैं। अगर आप बिगनर हो तो आज वो इंडस्ट्रियल शूज जो आते हैं ना वो काफी सस्ते आते हैं, 1200-1300 रुपए के आसपास आई थिंक। आजकल है ना, मैं देख रहा था कि कुछ कंपनीज ने स्नीकर्स भी निकाल दिए बाइकिंग वाले। हाँ बट वो इतने मैं नहीं सजेस्ट करूंगा,
क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स आती है, आप लॉन्ग टाइम यूजेबल नहीं है वो, बस ऐसा है कि आप 4-6 महीने यूज संडे राइड, हाँ, संडे राइड के हिसाब से है वो। पापा आज मैं गेड़ी मार के आ रहा हूँ, पेट्रोल फूक दे आ रहा हूँ, वैसे टाइप। वैसा टाइप ही, बस वही है। ये जान करके आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ यार, एक चीज तो मैं भूल ही गया, यहाँ का एड्रेस कैसे मिलेगा? एड्रेस आपको सीधा आपको गूगल पे गूगल जाना में है, क्या टाइप करना पड़ेगा मुझे? हेलमेट हब करके, हेलमेट हब जोधपुर करके आपको टाइप करना है, सबसे पहला अपना शॉप आएगा। और काफी हॉट प्लेस पे ही है अपना शॉप, जालोरी गेट है जो कि सबसे ज्यादा हॉट प्लेस है, वहां पे मिल जाएगा। और जोधपुर की आप फेमस दुकान है सूर्य नमकीन के समोसे, उसके पास ही है। उसी के जस्ट पास में एक रोड जा रही है, चौपासनी रोड। तो आपको चौपासनी रोड पे हमारी शॉप लोकेट मिल जाएगी, गूगल मैप पे भी देख सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे हमारा पेज भी है जो कि है हेलमेट हब डॉट जोधपुर, वहाँ पे भी आपको हमारा लिंक मिल जाएगा गूगल का। बची हुई डिटेल्स हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आपको यहाँ का जो गूगल का जो लिंक है वो भी मिल जाएगा, सीधा उस पर प्रेस करने का और यहाँ आने का। और मैं चलता हूँ सूर्य नमकीन के समोसे खाने, मुझे लग रही है भूख अब।